पिछड़ा वर्ग क्या है, इसके संदर्भ में चर्चा करना है। संविधान के अनुच्छेद 16(4) में बतलाया गया अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और ऐसे कमज़ोर वर्ग को पिछड़ा वर्ग कहा जाता है जो ब्राह्मण से नीचे और अस्पृश्य जाति से ऊपर होता है, उसे पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। पिछड़ा वर्ग के बारे में सर्वप्रथम 1917-18 ईस्वी में बतलाया गया था। फिर 1931-32 में इसके बारे में बतलाया गया था और सन 1934 ईस्वी में मद्रास में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हुआ था। 1947 ईस्वी में बिहार में एक पिछड़ा महासंघ का गठन किया गया था, जिसमें अनेक पिछड़े हुए जातियों को रखा गया। सन 1948 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के लिए सरकार ने कुछ योजनाएं बनाई, जिसमें मैट्रिक के बाद शिक्षा प्राप्त करने के लिए सुविधाएं प्रदान की गई। इस तरह से कहा जाता है पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए सरकार ने बहुत योजनाएं बनाई है। जो कमज़ोर वर्ग होते हैं, जैसे किसान और इसके अतिरिक्त छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले, पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है और इस तरह से उसके विकास के लिए योजनाएं बनाई जाती है और नौकरियों में आरक्षण दी गई है, जिससे उनका विकास हो सके। मैं कहना चाहूँगा कि इसे जाति के आधार पर नहीं रखना चाहिए, बल्कि किसी भी जाति के जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हों, उन्हें पिछड़ा वर्ग में रखने की आवश्यकता है। जो विधवा हैं, जो कमज़ोर हैं, उसे पिछड़ा वर्ग में रखकर उनके विकास के लिए कार्य करने की आवश्यकता है, चाहे वह कोई भी जाति से क्यों न हो। क्योंकि आज देखा जा रहा है कि सवर्ण जातियों में भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और जो आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, उन्हें पिछड़ा वर्ग में रखने की आवश्यकता है। लेकिन देखा जा रहा है कि कुछ दोषपूर्ण नीतियां सामने आई है, जिससे उनका विकास नहीं हो पाता है। आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें पिछड़ा वर्ग में शामिल कर उनके विकास के लिए सरकार को सोचने की आवश्यकता है। तभी भारत जैसे अल्प विकासशील देशों में उनका विकास हो सकता है। अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस महत्वपूर्ण व्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब कर
समाज में शेयर करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई पिछड़ा वर्ग में है और वह आर्थिक रूप से मजबूत है तो उसे आरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है। ये सोचने की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।